हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज से हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। इसमें हम लोग एक एक करके सारे पेपर्स देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर उसके बाद बाकी सब्जेक्ट वन बाय वन जो इस ब्रांच में रिलेटेड पढ़ाई जाती है। तो स्टार्ट करने के साथ ही हम सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। जैसे कि हम लोग जानते हैं, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ओके, ये मेनली टू वर्ड से मिलकर बना है और हम लोग इससे अच्छी तरह फैमिलियर हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। जैसे हम जानते हैं कि नाम ने सभी ने सुन रखा है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, इस ब्रांच के स्टूडेंट हैं, वो तो अच्छी तरह इसे जान रहे हैं और आगे इसकी जो फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर शुरू कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ पढ़ना है। ये दोनों इस ब्रांच में काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, EMFT, नेटवर्क, कंट्रोल सिस्टम, ETC। काफ़ी पेपर्स है और सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डेली लाइफ के गैजेट्स को डेवलप करने में, डेली लाइफ के इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करने में, डेली लाइफ के इंडस्ट्रियल पर्पस पे ईज़िली अपना ईज़िली कंट्रीब्यूट करने में। आइए हम लोग बेसिक डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स is a branch of science in which we study how to deal with current passing through semiconductor, gases and vacuum। सिमिलरली हम लोग देखते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन। आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि सिमिलरली व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो एक लाइन में अगर हम जानना चाहें कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन इन कम्युनिकेशन टेक्निक वी स्टडी हाउ टू ट्रांसमिट और रिसीव transmit and receive data receive information mean valuable valuable data। जब हम लोग वैल्यूएबल डेटा नहीं रिसीव करते या ट्रांसमिट करते हैं तो वो नॉइज़ कहलाता है। नॉइज़ भी एक चैप्टर है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, हम उसको जब सब्जेक्ट वाइज जब आएंगे तो सारा कुछ देखेंगे। फिलहाल डेफिनेशन शुरू करते हैं और फिर हम लोग सॉलिड स्टेट पे चढ़ेंगे। बाय रिसीव इंफॉर्मेशन मीन वैल्यूएबल डेटा बाय वायर्ड मीडियम एंड वायरलेस मीडियम। बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड व्हाट इज कम्युनिकेशन। आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स
का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेली लाइफ में, हमारे इंडस्ट्रियल लाइफ में। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ था उस टाइम मैक्सिमम चीज़ें मैकेनिकल थी। एट द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन प्रोसेस वेरी स्लो था एंड मैन पावर यूज़ होते थे काफ़ी। बट आज के टाइम में हमारे पास नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारे पास और भी ब्रांचेस में काफ़ी कुछ है जिसे हम अपने कंट्रीब्यूशन करके आज के ज़माने में हम लोगों ने, हमारी गवर्नमेंट, हमारे सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ वगैरह ने मिलके अच्छी खासी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जिससे ये आसान हो गया है आज के टाइम में। देखा जाए तो बहुत सारी कंपनियां आज के टाइम में बहुत सी ब्रांचेस के टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा कुछ प्रोडक्शन कर रही है, काफ़ी नई टेक्नोलॉजी और डेवलप करते जा रही है। इसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कि आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, ऑटोमेशन, ETC में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का काफ़ी रोल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच का। हम लोग आज के टाइम में चारों तरफ काफ़ी कुछ गैजेट से घिरे हुए हैं जो बेस्ड ही इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन पे है। एग्जांपल के तौर पे मोबाइल फ़ोन, रेडियो, इंटरनेट, कैमरा, एडवांस इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इसके बाद प्रिंटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, ETC, देयर आर मेनी थिंग। हम लोग इससे बगैर आज के टाइम में रह ही नहीं सकते हैं। उसी तरह एट इंडस्ट्री धीरे धीरे सारी चीज़ रोबोटिक्स पे बेस्ड होते जा रही है। फास्ट प्रोडक्शन और क्वांटिटी डेवलप करने के लिए ऑटोमेटिक मशीन या ऑटोमेशन टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है। वेरी लार्ज लेवल स्केल पे। सिमिलरली स्पेस, मेडिकल, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑल दीज आर अदर एग्जाम्पल जिसमें हम लोग अच्छे स्केल पे इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करते हैं। और साथ में कम्युनिकेशन का भी है। कम्युनिकेशन दो टाइप की होती है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक। एक होता है डिवाइस के अंदर ही डेटा कम्युनिकेशन, तो वो यूज़ होता है। ओके, आइए अब हम लोग कुछ देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में
मेजर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं जिसका यूज़ करते हुए हम लोग अपने डिवाइसेस को बनाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। जिस तरह इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट भी होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वो हाई वाटेज पे काम करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लो वोल्टेज और लो वाटेज पे काम करते हैं। एग्जाम्पल के देखा जाए तो रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, एम्पलीफायर, इंटीग्रेटेड सर्किट, MOSFET, ETC आर द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। और भी बहुत सारे हैं, एक एक करके सारे के इंट्रोडक्शन और यूज़ करने का तरीका और वैल्यू क्या क्या है ये हम आगे क्लासेस में देखेंगे। अभी फ़िलहाल नेम एंड डिटेल हम ये देख लेते हैं बेसिक तौर पे कि क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रीफली कंपोनेंट का इंट्रोडक्शन और बेसिक समझेंगे, और फिर इसके ख़त्म होने के बाद डिटेल से सॉलिड स्टेट को स्टार्ट किया जाएगा। ओके, और फिर हम धीरे एक एक करके सॉलिड स्टेट के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, और फिर सारे ब्रांचेस एक एक करके कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, डिजिटल कम्युनिकेशन, ETC एक एक करके सारा कवर करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।